ओम श्री वीरभद्राय नमः। ओम वीररुद्राय नमः। ओम श्री वीरभद्रेश्वराय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको एक शत्रु विनाशक वीरभद्र जी महाराज के मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति शत्रु से कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे वह किसी भी स्थिति में परेशान हो, और शत्रु बनने के कारण भी हैं। जमीन जायदाद की दिक्कत, घर परिवार की दिक्कत, जलनखोरी की दिक्कत, मनमुटाव, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं जिससे शत्रुओं का निर्माण होता है। शत्रु निर्माण में कभी कभी हम भी दोषी होते हैं और कभी कभी तो हम 1% भी दोषी नहीं होते। वीरभद्र जी महाराज हर प्रकार के शत्रु का विनाश कर देते हैं, या कहा जाए कि वीरभद्र जी महाराज को याद उसी क्षण करना चाहिए, बाकी समय याद नहीं करना चाहिए। जब हम शत्रु से घिर चुके हों, शत्रु हमें अति से ज़्यादा परेशान कर रहा हो, शत्रु के ऊपर हम विजय किसी भी स्थिति में नहीं पा रहे हों। वीरभद्र जी महाराज भगवान शिव के प्रथम अवतार माने जाते हैं और दक्ष विध्वंसक भी माने जाते हैं। बड़े ही क्रूर, बड़े ही उग्र देव माने जाते हैं। इनका स्वरूप जो है बड़ा ही विकराल माना जाता है, जिनके अनेक हाथों में त्रिशूल, तलवार, बाण, चक्र, शंख, भाला, लाठी, वज्र, 2 प्रकार की ढालें, धनुष, पास, अंकुश, कुल्हाड़ी और गदा सुशोभित होता है। वीरभद्र जी महाराज का यदि हमने शत्रुनाश के लिए याद किया तो समझ लीजिए कि शत्रु का विनाश निश्चित ही हो जाता है। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के अलावा फिर उस शत्रु को कोई नहीं बचा सकता। वीरभद्र जी महाराज का जो आज हम मंत्र आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र को आपने हमारे चैनल पर श्रवण कर लिया है। यह 3 मंत्रों का एक अनोखा संगम है। आपने देखा होगा कि हमारे जो शत्रु होते हैं या तो रिश्तेदार होते हैं, घर के सदस्य भी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे पुराने मित्र भी हमारे शत्रु हो सकते हैं, जलनखोर भी हमारे शत्रु होते हैं जो हमें खाता पीता नहीं देख पाते, हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते। ऐसे लोग भी हमारे शत्रु हो जाते हैं। अक्सर कर्जदार भी हमारे शत्रु होते हैं। शत्रु कई प्रकार के हो सकते हैं। सभी प्रकार के शत्रुओं का यह मंत्र शमन कर देने वाला माना जाता है। वीरभद्र जी महाराज का आज तक जिस व्यक्ति ने भी याद किया है, उनका स्मरण किया है, उसके शत्रु का संहार होना निश्चित ही मान लीजिए। जैसा कि हमने बताया, भगवान भोलेनाथ के और भगवान विष्णु के अलावा और कोई फिर उस शत्रु की रक्षा नहीं कर सकता। तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान तो इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं नहीं हैं, तो आपकी शत्रु का विनाश निश्चित ही आप मान लीजिए। इसके अलावा यह मंत्र तमाम प्रकार के शत्रुओं का संहार भी करता है, क्योंकि अक्सर जो हमें घात पहुंचाता है, पीठ पीछे वार करने का प्रयास करता है, दिन रात हमारे बारे में बुरा सोचता है, हमारे ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटके के प्रभाव करता है, इसके अलावा भी तंत्र मंत्र ये भी हमारे शत्रु हैं, भूत प्रेत भी हमारे शत्रु हैं, रोग भी हमारे शत्रु हैं, क्योंकि ये भी हमें शरीर को, हमारे या हमारे घर परिवार को क्षति पहुंचाते हैं। तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार ये मंत्र संगम कर देता है। इस मंत्र को हमने श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है, और इस मंत्र को आपको श्रवण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए श्रवण करना चाहिए। वीरभद्र जी महाराज के मंत्र जरूर हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आपको मंत्रों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ के ध्यान करते हुए आप मंत्रों का श्रवण करेंगे तो आपके शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार के बुरे शत्रु, दुष्ट शत्रु, जैसे कि प्रेत शत्रु, तंत्र शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, रोग शत्रुओं का शमन होगा। लेकिन यह मंत्र शत्रु विनाशक विशेष मंत्र माना जाता है। चलिए इसकी हम आपको विधि बताते हैं। वैसे तो वीरभद्र जी महाराज के लिए मंगलवार का दिन विशेष माना जाता है, और मंगलवार के दिन इनके मंत्र की यदि हम साधना करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि शत्रु का संहार हो ही जाता है। लेकिन मेरा मानना है कभी भी शत्रु का नाम लेके कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको निस्वार्थ भावना से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो भी हमें क्षति पहुंचाता हो,
चाहे वह हमारा रोग हो, चाहे प्रेत हो, चाहे तंत्र हो, टोना टोटका, मरण मूठ वशीकरण कुछ भी हो, या जिंदा शत्रु हो, यदि हमें वह घात पहुंचा रहा है, वाकई वह दोषी है, तो भगवान उसको हमसे दूर कर दीजिए, उससे हमको बचा लीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हमारे जिंदा शत्रु जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसका रातों रात विनाश हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और भगवान वीरभद्र का ध्यान करते हुए कि भगवान मेरे जो शत्रु हैं, चाहे वह रोग शत्रु हों, प्रेत शत्रु हों, चाहे तंत्र शत्रु हों, मंत्र शत्रु हों, जादू टोना मरण मूठ वशीकरण उच्चाटन, जो भी शत्रु हों वो हमसे दूर हो जाए। कभी भी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि रातों रात हमारे शत्रु का संहार हो जाए। हमें शत्रु के लिए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो भी हमें घात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो भी हमारे ऊपर कष्ट पहुंचा रहा है, जो भी हमें तंत्र मंत्र टोना टोटका मार रहा है, उसकी विद्याओं का शमन कर दीजिए। उसके मन में ऐसी बुद्धि डाल दीजिए कि वह हमारा बुरा सोचना बंद कर दे। ऐसे में क्या होता है कि आप दोषी नहीं माने जाते। कभी भी मंत्र फिर आपके ऊपर जीवन भर गलत प्रभाव नहीं डालता और आपके शत्रु का शमन भी हो जाता है किसी न किसी तरीके से। तो आप ऐसी प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। वो आपका विचार है। देखिए, हमारा समझाना कार्य है, बताना कार्य है, सलाह देना कार्य है। आप उस बात को कैसे लेते हैं वो आपको निर्णय करना है। वीरभद्र जी महाराज का हम मंत्र श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम कौन से मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे और प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए। ओम वीरभद्राय बैरी वंश विनाशाय सर्वलोक भयंकराय भीम वेशाय हुम फट संभ्रो शंभ्रो ह्रीं खं फट रिपुन फट स्वाहा। ओम वीरभद्राय अतिक्रूराय रुद्रकोपम संभवाय सर्वदुष्ट निवर्हणाय हुं फट स्वाहा। ओम श्री अघोर वीरभद्र प्रलय काले हुंकार वीरभद्राय नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। वैसे आप चाहें तो पहले मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो पहला और दूसरा दोनों मंत्रों का साथ में जापन कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों मंत्रों का संगम प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रों के संगम में एक अनोखी शक्ति होती है, अनोखी ऊर्जा होती है। जब हम किसी एक मंत्र के साथ दूसरा मंत्र जोड़कर तंत्र साधनाओं में प्रयोग करते हैं तो उसमें असीम ऊर्जा बनती है और कभी भी ऊर्जा विकृत नहीं हो पाती, वातावरण में विलीन नहीं हो पाती। उस ऊर्जा का पूरा उपयोग हो जाता है। तो ऐसे में हमारे गुरुजी का कहना था कि कोई भी हो, चाहे शावर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, उसके आगे पीछे कोई संगम मंत्र जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके आगे पीछे मंत्र नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनकी अक्षर संख्या निर्धारित होती है। अक्षर संख्या से विपरीत यदि हम मंत्र को पाठन करते हैं तो वह मंत्र फिर गलत हो जाता है। जैसे गायत्री मंत्र 24 अक्षरा मंत्र है, उसमें हम एक अक्षर घटा देंगे या एक अक्षर बढ़ा देंगे तो वह फिर मंत्र अशुद्ध हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनमें अक्षरों का विधान होता है, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें अक्षरों का कोई विधान नहीं है। उस मंत्र में आप संगम बना सकते हैं। अब इसका ज्ञान ज़्यादा देखिए हमारे पास नहीं है। जो गुरुजी ने हमको बताया वही जानकारी हम आपको प्रदान कर सकते हैं और उस जानकारी से बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है, इसलिए हमें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मंत्र एक बार और सुनेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए कि मंत्र में कहीं अशुद्धि तो नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग मंत्र में अशुद्धियाँ पढ़ते हैं। भले ही हम डिस्क्रिप्शन में लिख दें, लेकिन बहुत सारे हमने लोग ऐसे साधक देखे हैं जो मंत्र में कहीं ना कहीं अशुद्धि करते हैं उच्चारण में। और उच्चारण में जब मंत्र की गलती होती है तो वहाँ मंत्र कभी कभी हमें क्षति पहुँचा देता है, मंत्र विकृत हो जाता है, उसकी ऊर्जा गड़बड़ा जाती है, जिससे हमारी मानसिकता भी प्रभाव पड़ता है, हमारी दैनिक दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ता है। कहा जाए हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ जाता है और हमें जीवन भर कई बार क्षति झेलनी पड़ती है। तो मंत्र ध्यान से सुना करिए, खासकर उग्र देवों के मंत्र जैसे नारसिंह महाराज के मंत्र, वीरभद्र जी महाराज के मंत्र, करुआ देव के मंत्र,
लक्कन उड़ानछू के मंत्र, महावीर के मंत्र, ऐसे उग्र देवों के मंत्र जो हैं हमें ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से कंठस्थ करना चाहिए और ध्यान से इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ओम वीरभद्राय वैरी वंश विनाशाय सर्वलोक भयंकराय भीम बेसाय हुम फट संभ्रो संभ्रो ह्रीं खं फट रिपुन फट स्वाहा। ओम वीरभद्राय अतिक्रूराय रुद्रकोपम संभवाय सर्वदुष्ट निमर्हणाय हुम फट स्वाहा। ओम श्री अघोर वीरभद्र प्रणय काल हुंकार वीरभद्राय नमः। उम्मीद करते हैं मंत्र आपने अच्छे से श्रवण कर लिया होगा और मंत्र के बारे में अच्छे से समझ भी लिया होगा। आप चाहें तो इसमें सिंगल मंत्र जो हमने सर्वप्रथम बोला उसका प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो दो मंत्रों का संगम बना सकते हैं, पहला और दूसरा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो तीनों मंत्रों का एक साथ साधना में प्रयोग कर सकते हैं, तो आपकी साधना अखंड हो जाएगी। मंत्र की साधना हमें मंगलवार की अमावस्या से करनी चाहिए। जिस दिन मंगलवार की अमावस्या पड़ जाती है उस दिन हमें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र का आपको हवन करना है, वीरभद्र जी महाराज को प्रसाद अर्पण करना है। इतने में ही आपका कल्याण हो जाता है, आपका कार्य हो जाता है। अपने मोह को कभी दोषी नहीं बनाया करिए कि मेरे शत्रु का संहार हो जाए, ये शत्रु रातों रात मर जाए, क्योंकि वीरभद्र जी महाराज स्वयं आपके शत्रु का निरीक्षण करेंगे। यदि वह दोषी होगा तो उसका संहार होगा और संहार सभी शत्रुओं का होगा। कई लोग सोचते हैं कि शत्रुनाशक मंत्र सिर्फ शत्रु पर असर करते हैं, लेकिन हमने कई वीडियो में आपको बताया होगा हर प्रकार के शत्रु पर शत्रुनाशक मंत्र असर करते हैं। जो भी हमें नुकसान पहुंचाता है वह हमारा शत्रु होता है। तो उसमें सभी आते हैं, तंत्र भी आता है, रोग भी आते हैं, प्रेत भी आते हैं, शत्रु के द्वारा जो टोने टोटके के प्रभाव होते हैं वो भी आते हैं और शत्रु भी आता है। तो सभी प्रकार के शत्रु का वीरभद्र जी महाराज संहार करते हैं। मंगलवार अमावस्या के दिन सुबह सुबह बढ़िया स्नान ध्यान करिए। एकांत में शिव जी का कोई मंदिर देखिए जहाँ ज़्यादा जनसंख्या का आवागमन कम हो, वहाँ अपने बैठने का एक स्थान बनाइए और स्थान ऐसी जगह बनाइए जो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके कानों में शोरगोल ना पहुँचे। प्रयास करें कि इस मंत्र की साधना आप शाम को 6 बजे के बाद करें, लेकिन संभव नहीं है यदि उस मंदिर में शाम को 6 बजे के बाद साधना करना, तो दिन में भी आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करेंगे तो अति उत्तम मानी जाती है। वीरभद्र जी महाराज के मंत्र कभी कभी हमें ऐसे ऐसे एहसास दिलाते हैं जो हमारे लिए डर की भावना पैदा करते हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आप गलत ना हो, आप कहीं त्रुटि ना कर रहे हो तो पूर्ण विश्वास के साथ ऐसे मंत्रों की आप साधना कर सकते हैं। वीरभद्र जी महाराज के मंत्र बहुत ही कम आपने श्रवण किए होंगे, बहुत ही कम देखे होंगे। छोटे छोटे मंत्र होते हैं लेकिन बड़े प्रभावशील मंत्र होते हैं। इन मंत्रों से अक्सर लोगों का नुकसान होते देखा जाता है, इसलिए इन मंत्रों का लोग प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि कुछ देव ऐसे होते हैं जो गलती की गुंजाइश कम रखते हैं। उनके प्रति यदि हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो दंड के पात्र बन जाते हैं। स्नान ध्यान आपने कर लिया, भगवान भोलेनाथ का कोई चित्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हैं ही आप, उन्हीं का ध्यान करते हुए मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आप जापन करिए। कम से कम देखिए भैया 11 माला जाप करिए, अधिकतम आप इस मंत्र की 21 माला आप जाप करिए पहली अमावस्या के दिन। और जो भी आपने जाप किया है उसका आप हवन भी करिए। जाप करते समय सिर्फ भोलेनाथ का ध्यान करिएगा, वीरभद्र जी का नहीं ध्यान करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंत्र का आपको जाप करना है, मंत्र में आपको साधना चाहिए। तो देखिए, स्वरूप में अंतर हो जाता है। देवी देवताओं के जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं वहाँ ऊर्जा उसी स्वरूप की प्रकट होती है। ऐसे में कभी कभी हमें नुकसानदेह साबित हो जाती है। काली माता के हम उग्र स्वरूप की यदि पूजा करते हैं, उग्र स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी कोई साधना करते हैं तो हमें ऊर्जा उग्र मिलती है। लेकिन वहीं हम सौम्य उनकी स्थिति का, भले उनके सौम्य चित्र आपने देखे नहीं है, लेकिन हम अपने मन में एहसास कर सकते हैं कि काली माता एकदम शांत है। तो ऐसे में
उनके जो चित्र का हम स्मरण अपने दिमाग में करते हैं तो हमें ऊर्जा शांति रूप में मिलती है और हमारे शरीर को वह बहुत ज़्यादा असरकारक होती है। हमारे मन में, जीवन में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं भर सकती, शांति स्वरूप ऊर्जा। इसी प्रकार भोलेनाथ का ध्यान करिए, वीरभद्र जी महाराज का जापन करिए और ऐसा आप करेंगे तो आपके पास जो ऊर्जा आएगी वह एकदम शांति रूप में ऊर्जा आएगी, लेकिन शत्रु के लिए बहुत खतरनाक ऊर्जा प्रकट होती है। फिर उसमें यह होता है कि स्थितियां देखते हुए वह ऊर्जा अपना बदलती रहती है कि उसे उग्र होना है कि शांत स्वरूप में आपको मिलना है। तो पहली अमावस्या को आपने जाप किया, भगवान वीरभद्र जी महाराज के इस मंत्र का हवन किया। अब देखिए कि हर मंगलवार को आपको 11 माला जप करनी है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर, और आपको उसका हवन भी करना है। जो भी आप जप जिस दिन किया करें उसका 10% आप हवन कर दिया करें। जैसे 11 माला जप किया तो उसका 10% आप हवन कर दीजिएगा, 21 माला जप किया तो उसका 10% हवन कर दीजिएगा। माला की संख्या आप अपने समय अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस ध्यान देना है कि 11 मंगलवार किसी भी स्थिति में आपका यह अनुष्ठान बंद नहीं होना चाहिए, और 11वां मंगलवार आपका ऐसा मंगलवार होगा कि हर प्रकार की शत्रु का आपका शमन हो जाएगा। जब लास्ट आहुति 11वें मंगलवार को आपको पड़ेगी तो आपके शत्रु धरती में नहीं रहेंगे, आपके जो शारीरिक शत्रु हैं वो आपके शरीर में नहीं रहेंगे, जो घरेलू शत्रु हैं वो घर में नहीं रहेंगे, और जो हमारे पड़ोसी इधर उधर तमाम प्रकार के शत्रु होते हैं, कोई भी शत्रु हमारे आसपास नहीं बचेगा। वीरभद्र जी महाराज सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन कर डालेंगे। लास्ट में जब मंगलवार होता है तो उस दिन भगवान को खीर, मीठी वाली पूरी, नारियल, इसके अलावा आप तमाम प्रकार की मिठाइयाँ, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें भगवान को जरूर अर्पण करें। भगवान भोलेनाथ का भी पूजन करें, भगवान भोलेनाथ को भी ये सारी चीज़ें अर्पण करें। बिल्वपत्र और धतूरा, मदार के पुष्पों से भगवान की पूजा करें। विधिवत पूजन करने के बाद भगवान को प्रणाम करें और उनसे क्षमा मांगें कि मेरे कारण यदि किसी का अहित हुआ हो तो भगवान मुझे क्षमा करें। हमारा ये प्रयास था कि भगवान में क्षति पहुंचाता है, जो वह हमसे दूर हो, वह हमारे बारे में सोचना बंद कर दे, बुरा करना बंद कर दे। इसी प्रार्थना भगवान से आप कर सकते हैं। बाकी आप भोलेनाथ के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, भोलेनाथ सब कुछ संभाल लेंगे। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। वीरभद्र जी महाराज की इन मंत्रों को साधारण नहीं समझिएगा, क्योंकि बताने में जितना आसान लगता है करने में बहुत कठिन होता है। इन मंत्रों को करने के लिए दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है, शरीर मजबूत होने की ज़रूरत होती है, हृदय एकदम मजबूत होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अक्सर जब हम वीरभद्र जी महाराज के मंत्रों का जापन करते हैं तो हमारे आसपास भय व्याप्त होता है, चाहे हम अकेले में करें चाहे किसी के सामने इस मंत्र की साधना करें, तब भी भय व्याप्त होता ही होता है। वो देवों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, तो भय की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र जी महाराज भले आपके आसपास खड़े हों, लेकिन आपको ध्यान भोलेनाथ का ही करना है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ कठिनाई उठानी पड़ती है। हमने इसे 11 मंगलवार आपके लिए बताया। तो देखिए, आप 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से परेशान हैं किसी बाधा से। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप शत्रु के लिए ही प्रार्थना करें, आप अपने शरीर की कोई ऐसी बाधा के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो भी शत्रु ही होता है। असाध्य रोग के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान वीरभद्र जी महाराज इस असाध्य रोग शत्रु का शमन कर दीजिए। इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसमें आप कहीं भी दोषी नहीं माने जाएंगे। और जब आप प्रार्थना करेंगे कि रातों रात मेरे इससे शत्रु का संहार हो जाए, शत्रु का संहार तो हो जाएगा, लेकिन आप दोषी कहीं ना कहीं माने जाएंगे। और शत्रु के संहार में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कई बार हमारे विचार, हमारा मन कहता है कि वह हमारा शत्रु है, हमारे साथ शत्रुता कर रहा है, हमें ऐसा एहसास होता है, लेकिन वास्तविकता में वो ऐसा कभी सोचता नहीं है। तो ऐसे में फिर हम फुल दोषी बन जाते हैं, और जब किसी निर्दोष को दंड मिलता है तो फिर उसका पाप और दंड के कुछ भागी हम भी बन जाते हैं और हमें भी दंड मिल जाता है। इस मंत्र में आपको तमाम प्रकार के उपाय करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जापन करना है, हवन करना है। यह मंत्र अपना कार्य दिखा देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें श्रृंगार, तमाम प्रकार की विधियाँ, शमशान, उल्टे सीधे टोटके, उल्टे सीधे चढ़ावे, ये सब कुछ करना पड़ता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। भगवान भोलेनाथ को जो आप अर्पण करेंगे, भगवान भोलेनाथ उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि आप भोलेनाथ से क्या चाहते हैं।
चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए भैया टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। और मंत्र हमने बताया, इसमें से चाहे आप एक इस्तेमाल करें, चाहे 2 इस्तेमाल करें, चाहे तीनों का एक साथ जापन करें, आपको फल अच्छा ही मिलेगा। लेकिन सिंगल मंत्र आप जाप करते हैं तो हो सकता है कि आपका काम उतने में ही हो जाए, ऐसा नहीं है। वो सिंगल मंत्र इसी कार्य के लिए ही बनाया गया है। लेकिन आप तीनों मंत्रों का एक साथ उपयोग करते हैं तो आपको असीम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, असीम शक्ति की प्राप्ति होगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।